हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग अपनी इस क्लास में अब जो अगला टॉपिक कवर करेंगे वो है ग्लूकोज के रासायनिक गुण। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये ग्लूकोज का रासायनिक गुण। तो बच्चों इस रासायनिक गुण को हम लोग बारी बारी से एक एक हेडिंग करके पढ़ेंगे, जिसमें पहली हेडिंग पढ़ी है एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया करवा दीजिए ग्लूकोज की, या तो ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाइए एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये दो अलग अलग अभिकारक होंगे, एक होगा एसिटल क्लोराइड CH3COCl और वहीं पर एसिटिक एनहाइड्राइड एक दूसरा अभिकारक CH3CO का होल ट्वाइस O वो, ठीक है। तो इन दोनों अभिकारकों की हम ग्लूकोज से अभिक्रिया कराएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बच्चों हम एसिटल क्लोराइड से अभिक्रिया करवाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले हमारा एक अभिकारक ग्लूकोज, चलिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है ग्लूकोज में टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपको 6 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके 6 कार्बन डिजाइन हो गए। पहले कार्बन पर आपको एल्डिहाइड समूह जोड़ देना है। तो बच्चों ये मैंने जोड़ा एल्डिहाइड समूह OH। बाकी अब आपको क्या करना है, दूसरे नंबर के कार्बन पर OH दाहिनी ओर जोड़ना है, ये लीजिए। फिर चौथे नंबर के कार्बन पर OH दाहिनी ओर जोड़ना है, ये लीजिए। पांचवें नंबर के कार्बन पर भी दाहिनी ओर, और बच्चों छठवें नंबर के कार्बन पर भी OH दाहिनी ओर। बाकी इस कार्बन की बैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगने वाले हैं, ये यहाँ पर बच्चों 1 हाइड्रोजन लगने वाला है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगने वाला है। और ये जो तीसरे नंबर का कार्बन है इसमें बाईं ओर आप OH लगाएंगे तथा दाईं ओर हाइड्रोजन लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लगेगा H। ये बन गया बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ग्लूकोज की अभिक्रिया सबसे पहले एसिटल क्लोराइड से करवाते हैं। बच्चों एसिटल क्लोराइड का फार्मूला है CH3COCl। बच्चों यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एसिटल क्लोराइड, इसमें जो लिविंग ग्रुप है वो है हैलोजन यानी कि क्लोरीन। ये लीव करेगा, बाहर चला जाएगा माइनस और ये प्लस। बेटा CH3CO को एसिल समूह कहते हैं। एसिल समूह जो है वो जनरेट हो गया, एसिल समूह बन गया, ठीक है, जिस पर धन का आवेश है, इसे कार्बोधनायन भी कहते हैं। तो ये अटैक करेगा यहाँ पर। अब अटैक करेगा कहाँ पर, उस जगह पर अटैक करेगा जहां पर ध्रुवी बॉन्ड है। तो बच्चों ध्रुवी बंध कहाँ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं हमारे पास टोटल OH समूह, हाइड्रॉक्सिल समूह कितना, पेंट्रा हाइड्रॉक्सी है ये, 1 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रॉक्सी युक्त ये ग्लूकोज कंपाउंड है। तो यहाँ पर एक OH आप यहाँ से रिमूव करेंगे, ये देखिए माइनस और ये बच्चों प्लस। इसी प्रकार यहाँ से आप रिमूव करेंगे माइनस, ये प्लस, यहाँ से रिमूव करेंगे माइनस प्लस, यहाँ से रिमूव करेंगे माइनस प्लस, और लास्ट में यहाँ से माइनस प्लस। हम देख पा रहे हैं हमारे पास H प्लस आयनों की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो 5 H प्लस को 5 ऋणायन चाहिए, जबकि हमारे पास 1 ही है, इसीलिए इसके आगे लगाते हैं 5। तो बच्चों फाइनली ये 5 धन आवेश 5 ऋण आवेश को लेकर के 5HCl के रूप में निष्कासित हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। अब एसिल समूह आकर इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा एसिल समूह यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पांचवा यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। तो देखिए बनाता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड O, फिर नीचे COH, फिर नीचे CHO, फिर नीचे CHO, फिर इधर CHO, फिर इधर CHO। तो बेटा यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ दो, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो सबसे पहले C साइड से अटैक करेगा, C पर प्लस है और इस पर माइनस था, तो C जाकर जुड़ जाएगा O के साथ। C के ऊपर डबल बॉन्ड में O है, इधर CH3। तो बेटा देखो क्या जुड़ रहा है इसमें, CH3C डबल O, एसीटेट जुड़ गया। तो ऐसे एसीटेट कितने बनने वाले हैं, 5, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसीलिए इसको ग्लूकोज पेंटा एसीटेट कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इस पे भी जोड़ते हैं, C डबल बॉन्ड O
CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, CH3। इसे कहते हैं बच्चों ग्लूकोस पेंटा एसीटेट। ठीक है बच्चों जानते हैं क्या लिखेंगे इस पे थ्योरी? आप लिखेंगे ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटल क्लोराइड से कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। इसके अलावा जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से भी अभिक्रिया कराएंगे तब भी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ही मिलेगा। तो आप उसमें भी लिख सकते हैं ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। तो बच्चों हम लोगों ने एसिटल क्लोराइड से रिएक्शन कर ली है, अब बारी आती है एसिटिक एनहाइड्राइड से। ठीक है, तो बस सब कुछ ऐसा ही होगा। इसे चेंज करते हैं, तो मैं इसे चेंज करता हूँ बेटा। ठीक है, थोड़ा सा फार्मूला बताता हूँ आपको। CH3CO का होल ट्वाइस O। अब मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊंगा। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस बंधन को आप तोड़ देंगे, चाहे इस बंधन को तोड़ दीजिए, चाहे इस बंधन को तोड़ दीजिए। ये बंधन ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है। मैं इसे तोड़ता हूँ, माइनस आता है बच्चों, प्लस आता है। तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड के विघटित होने से, टूटने से दो आपको आयन प्राप्त होंगे, एक CH3CO का, एक CH3C डबल O माइनस का। इस CH3CO पॉजिटिव को एसिड समूह कहते हैं, CH3C डबल O माइनस को एसीटेट आयन कहते हैं। ठीक है, तो जनरली तौर पर यहाँ पर बच्चों माइनस है तो माइनस को प्लस चाहिए। 1 2 3 4 5 जुड़ जाएंगे तो बनाएगा 5 बार CH3C डबल OH एसिटिक अम्ल बन जाएगा। बाकी ये एसिड समूह यहाँ पर, ये देखिए बाकी एसिड समूह यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जुड़कर ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का निर्माण कर देगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इससे फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब दूसरा रासायनिक गुण, इस दूसरे रासायनिक गुण में देखें लिखा है हाइड्रोजन साइनाइड के योग से। काहे में योग होगा? ग्लूकोज में। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। C डबल बॉन्ड O H C OH C OH C OH C OH C OH 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर। हाइड्रोजन साइनाइड का फार्मूला होता है HCN। योग करेंगे बच्चों। ठीक है, तो योग करने के लिए ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस बंधन को आप तोड़िए। योगात्मक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो उस एकल उत्पाद बनाने के लिए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। यहाँ पर है बच्चों, तो आप इसे यहाँ से ब्रेक करेंगे, ये माइनस आएगा और ये प्लस आएगा। इसे यहाँ से ब्रेक करेंगे, माइनस आएगा, प्लस आएगा। साइनाइड आयन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये वाला प्लस इस माइनस के पास जुड़ जाएगा और ये वाला माइनस आकर इस प्लस के पास जुड़ जाएगा। तो कहानी क्या होने वाली है वो देखिए। C के साथ जुड़ा है H, ये लीजिए भाई। C के साथ पहले से जुड़ा था एक O पर था माइनस, माइनस पर जुड़ा प्लस। फिर C पर था प्लस, प्लस पर जुड़ा माइनस, ये लीजिए Cl जुड़ गया। अब C के नीचे जो भी कंटिन्यू है उसको हूबहू ऐसा उतार दीजिए। COH HCOH 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 H इस प्रकार। ठीक है, इसका क्या नाम है बेटा? इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। क्या है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन? ग्लूकोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों,
इसको लिखने के बाद फिर आप ये रिएक्शन को दर्शाएंगे। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, अब रासायनिक गुण में अगला पॉइंट है हाइड्रॉक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रॉक्सिल OH, एमीन NH2। ठीक है, चलिए NH2OH, इसे ही हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। इसका रिएक्शन करना है ग्लूकोज के साथ। आइए ग्लूकोज के साथ करते हैं। C डबल बॉन्ड O H COH 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 COH। 1 2 3 4 5 6 हो गया भाई, 6 कार्बन। ठीक है, तो बच्चों क्या होने वाला है वो देखिए। यहाँ पर ये जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, इसे एक ऑक्सीजन को लेके बाहर चला जाएगा तो क्या बनाएगा -H2O। जी हाँ, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को लेके बाहर चला गया तो ऑक्सीजन पहले कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बनाया था। ठीक है, तो यानी ऑक्सीजन के चले जाने से कार्बन 2 बार बंध अभी बनाएगा। नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन जा चुके हैं, यानी नाइट्रोजन भी अभी 2 बार बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा। C ऊपर H, ये देखिए। फिर C के साथ जुड़ रहा है डबल बॉन्ड में N के पीछे है OH। बाकी सारी चीजों को वैसे ही उतार दीजिए। COH CH COH COH COH। यहाँ पर बैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर इसकी बैलेंसी को, यहाँ पर इसकी, यहाँ पर जोड़ते हैं OH, यहाँ पर जोड़ते हैं H। ठीक है, इसे कहते हैं बच्चों ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे आप? हाइड्रॉक्सिल एमीन की अभिक्रिया किसके साथ? ग्लूकोज के साथ कराने पर ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त होता है और फिर ये रिएक्शन को आप लिखेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब रासायनिक गुण में अगली हेडिंग है हमारे पास फेहलिंग विलयन से अपचयन। ठीक है, फेहलिंग विलयन से हमको अब अपचयन कराना है किसका? ग्लूकोज का। यानी फेहलिंग विलयन से अभिक्रिया आप करा दीजिए किसकी? ग्लूकोज की अभिक्रिया करा दीजिए। बच्चों कुछ दिनों से हम लोगों की क्लासेस नहीं चल पा रही थी रेगुलर। ठीक है, अब यहाँ से निरंतर कोशिश यही है मेरी कि निरंतर क्लासेस चलती रहे। सबसे पहली बात, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। ठीक है बच्चों, चलिए तो फेहलिंग विलयन का अपचयन। तो सबसे पहले ग्लूकोज ले लीजिए, C डबल बॉन्ड O H C OH C OH C OH C OH C OH। यहाँ पर H H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी और यहाँ पर, इतनी जगह पर आप हाइड्रोजन लगा के बैलेंसी पूरी कर देंगे। फेहलिंग विलयन का फार्मूला CuO। ठीक है, ये फेहलिंग विलयन है, यहाँ लिखते हैं फेहलिंग विलयन। ठीक है, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रस नहीं, क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ठीक है, तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का जलीय विलयन फेहलिंग विलयन कहलाता है। ठीक है, इनको जैसे मिलाकर के क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे। तो जब गर्म करना शुरू करेंगे तो लाल रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होगा। वो जो लाल रंग का अवक्षेप होगा वो होगा क्यूप्रस ऑक्साइड का, और क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है। तो हम देख रहे हैं क्यूप्रस ऑक्साइड यानी Cu जुड़ने वाला है O के साथ, लेकिन Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो बेटा इसकी तो -2 होती है, इसीलिए Cu की संख्या यहाँ पर 2 होने वाली है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड होगा। क्यूप्रस ऑक्साइड जो कैसा होगा? लाल अवक्षेप के रूप में होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देख रहे हैं, यानी यहाँ पे कॉपर की संख्या 2 लगी है तो भैया इसके आगे 2 लगा दीजिए।
हम देख पा रहे हैं कि 2 कॉपर ने 2 ऑक्सीजन को नहीं बल्कि 1 ऑक्सीजन को लेके बाहर गया, तो इसका मतलब अभी 1 ऑक्सीजन बचा है। वो 1 ऑक्सीजन आकर अटैक करेगा कहां पर? इस कार्बन पर। तो जब इस कार्बन पर अटैक करेगा तो हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा, हाइड्रोजन बाहर होगा। तो देखिए सी ऊपर आकर जुड़ रहा है, ओ पहले से डबल बॉन्ड में ओ था, लेकिन जो ये ओ जुड़ रहा है तो ओ तो 2 बार बंद बनाता है, तो यहां से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ है बच्चों वो इसके पीछे आकर जुड़ जाएगा, COOH बन गया, कार्बोक्सिलिक समूह है। बाकी पीछे की पूरी चीजें वैसे कर दीजिए, COH 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 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हाइड्रोजन से बैलेंसी को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर, ये यहाँ पर और यहाँ पर। बच्चों इसे कहते हैं हम लोग ग्लूकोनिक अम्ल। कौन सा? ग्लूकोनिक अम्ल। क्या है थ्योरी? ग्लूकोज की अभिक्रिया फेरिन विलेन के साथ कराकर उसे गर्म जब किया जाता है तो लाल रंग का एक अवक्षेप प्राप्त होता है जिसे क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं तथा ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसे आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला रासायनिक गुण देखते हैं। ये अगला रासायनिक गुण टालेन अभिकर्मक से हमको रिएक्शन करनी है, यानी कि टालेन अभिकर्मक का अपचय। ठीक है, तो क्या लेंगे? ग्लूकोज C डबल बॉन्ड O H C OH, इधर H, इधर C, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर भी OH और इधर भी OH। 1 2 3 4 5 6 बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इतनी जगह पर। ठीक है, रिएक्शन कर रहे हैं आप टालेन अभिकर्मक। टालेन अभिकर्मक का फार्मूला Ag2O होगा। से मिलाकर जैसे ही गर्म करेंगे तो हमको काले रंग का सिल्वर प्राप्त होगा, काले रंग का सिल्वर प्राप्त होगा, यानी 2Ag मुक्त हो जाएगा जो काला सिल्वर है। ठीक है, जो अवक्षेप के रूप में होगा। ठीक है, अब क्या बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अटैक करेगा यहाँ पर, तो जैसे अटैक करेगा तो हाइड्रोजन फिर से रिमूव होगा, ऑक्सीजन तो जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन के पीछे हाइड्रोजन लग जाएगा, फिर से ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड OOH। बाकी इस नीचे की कहानी सब वैसी ही होने वाली है। ये देखिए फिर से क्या बन गया? ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है बच्चों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों, अब रासायनिक गुण में अगला टॉपिक, अगली हेडिंग नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करना है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। चलिए भैया, नाइट्रिक अम्ल इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, इसकी उपस्थिति में करोगे ऑक्सीकरण। किसका? ग्लूकोज का। C डबल बॉन्ड O H C OH 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 1 2 3 4 5 6 H, इधर भी H, इधर भी H, इधर भी और इधर। ठीक है, ऑक्सीकरण करोगे बच्चों, ऑक्सीकरण करोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको यहाँ पे ऐड करो, हाइड्रोजन बाहर करो। अभी देखो CO डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एक ऐड हो गया। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, वो हाइड्रोजन इसके पीछे लगा दो, ये लगा C डबल OH। नीचे कंटिन्यू कीजिए, C सेम वैसा उतारे,
ठीक है बच्चों, अभी लास्ट वाला जो आप देख रहे हैं इसमें एक ऑक्सीजन और बढ़ाइए, ठीक, एक ऑक्सीजन और बढ़ाइए। तो जैसे आप एक ऑक्सीजन और बढ़ाएंगे तो वो एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन बढ़ा रहे हैं तो ये ऑक्सीजन यहाँ के 2 हाइड्रोजन को लेके बाहर चला जाएगा, तो क्या बनाया, जल बना दिया। तो 2 हाइड्रोजन बाहर हो गए, ये लीजिए भैया, यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये कार्बन 2 बार तो बॉन्ड बनाएगा, तो फिर से ऑक्सीजन की संख्या और बढ़ा दीजिए। टोटल कितने लग गए, 3। वो वाला O इसके साथ डबल बॉन्ड में होगा, नीचे भी COOH, ऊपर भी COOH। इसको कहते हैं ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, ग्लूकोसेकेरिक अम्ल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे आप, नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोसेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। फिर इसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगली हेडिंग है ग्लूकोज का H2Ni द्वारा अपचयन, H2 हाइड्रोजन Ni निकेल। बेटा H2Ni यहाँ पर एक उत्प्रेरक का काम करेगा, इसकी उपस्थिति में अपचयन होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ठीक है। तो H2Ni की उपस्थिति में इसका अपचयन, तो अपचयन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं हम, ठीक है। सी रिमूव हुआ कुछ, बिल्कुल बेटा बिल्कुल यहाँ से हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड बचा, रिमूव हो रहा है। लेकिन ये वाला ऑक्सीजन कितने बार बॉन्ड बनाएगा, अब एक बार और, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए H। इस बंधन के टूट जाने से कार्बन, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करेंगे, ये वाला बंधन टूट चुका है, तो कितने बचे, 1 2 3, तो कार्बन तो 4 बार बॉन्ड बनाता है, तो इसका जो चौथा बॉन्ड होगा उसमें एक हाइड्रोजन और जोड़ देते हैं, ये इधर, और ऊपर एक H लगा हुआ है, ये बाकी की पूरी चीजें नीचे वैसे उतार दीजिए, COH CH OH COH H COH H COH 1 2 3 4 5 6 हो गया भैया 6। इसे हम लोग सार्बिटाल कहते हैं, सार्बिटाल क्या है, आप बोलेंगे ग्लूकोज का H2N2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराने पर सार्बिटाल प्राप्त होता है। रिएक्शन को लिखेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक गुण में बच्चों अब अगली हेडिंग है ग्लूकोज द्वारा ग्लूकोसेट बनाना। कैसे ग्लूकोसेट बनाते हैं, ग्लूकोज ले लीजिए, चलिए अब अणुसूत्र के हिसाब से देखते हैं, C6H12O6 ग्लूकोज के द्वारा ग्लूकोसेट बनाना है। ग्लूकोसेट बनाने के लिए आप बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो बेटा ये वाला एक मॉलिक्यूल जल के रूप में बाहर हो गया, ये देखिए बचा क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, वो आके जुड़ जाएगा इसके साथ, तो C6H12O6.CaO, इसी को कहते हैं कैल्शियम ग्लूकोसेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर कैल्शियम ग्लूकोसेट प्राप्त होता है, ठीक है। फटाफट इसे लिखिए। अगली हेडिंग है ग्लूकोज द्वारा ग्लूकोसाइड बनाना। कैसे बनाएंगे वो देखिए, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, इसका रिएक्शन करेंगे आप मेथिल अल्कोहल के साथ, CH3OH इसके साथ, ठीक है। तो बच्चों इनको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखता हूँ मैं, C6H11O5OH C6H12, ठीक है, O6 वही रिएक्शन मेथिल अल्कोहल HOCH3, ये इसका H प्लस इसके OH के साथ बाहर क्या बनाया, H2O, और ये हिस्सा आके जुड़ गया इसके साथ C6H11O5OCH3, ठीक है। इसे मेथिल ग्लूकोसाइड कहते हैं, मेथिल ग्लूकोसाइड। बेटा ये था रासायनिक गुण। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आएगी। धन्यवाद।